आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 10.1 का सॉल्यूशन क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी। जैसा कि आपने अभी थंबनेल में देख लिया होगा सब कुछ बातें तो। और इससे पहले हमने इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज के लिए ना दो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है। जिसमें पहली इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो थी कॉनिक सेक्शन की, कॉनिक सेक्शन क्या होता है और किस तरह से हमने एक डबल नेपे कॉन को एक एक प्लेन से अलग अलग एंगल पर कट करके अलग अलग शेप ऑप्टेन की थी। सर्कल कैसे ऑप्टेन होता है कौन से, ठीक है, पैराबोला और हाइपरबोला, एलिप्स, ये कैसे कैसे ऑप्शन होते हैं, ये सब बातें हमने उस वीडियो में की थी इंट्रोडक्शन में, राइट। और वो तो जो इंट्रोडक्शन था वो पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था कि कॉनिक सेक्शन क्या होता है। फिर उसके बाद हमने बनाई थी 10.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो, 10.1 की, जो कि हम आज शुरू करने वाले हैं इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें जो कि स्पेशल सर्कल की थी, जो कि सर्कल के ऊपर थी। तो 10.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग एक बार जरूर देखें, जिसमें हमने सर्कल की रेडियस, डायमीटर, सेंटर और सर्कल की इक्वेशन, जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्कल की इक्वेशन पास थ्रू द ओरिजिन, और उनके सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे उनकी रेडियस फाइंड करते हैं, ये सब बातें हमने 10.1 इंट्रोडक्शन में की थी, जिसमें हमने 2-4 एग्जांपल भी किए थे। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर एक बार आप वो वीडियो देखें, क्योंकि उसी वीडियो के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं 10.1 का सॉल्यूशन, जिसमें हम कंसेप्ट के ऊपर ज्यादा बातें नहीं करेंगे। आपको पता है कंसेप्ट वगैरह हम सब कहां पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर। तो उसमें मैंने आपको सर्कल का सारा कंसेप्ट समझाया था। वही बात होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन और जनरल इक्वेशन समझाई थी, सेंटर और रेडियस समझाई थी, कैसे ऑप्शन करेंगे, कुछ मेथड्स के ऊपर हमने एग्जांपल 1, 2, 3, 4 भी किए थे। और अब कुछ ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो जरूर एक बार स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा वो जरूर देखें। क्लियर है बात? तो एक बार जरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो चीज यूज होने वाली है। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, याद करो क्या था। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्या थी? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। किसी सर्कल की जनरल इक्वेशन हमेशा यही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसको बोलते हैं सर्कल की जनरल इक्वेशन। और इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट होने वाले सर्कल का जो सेंटर होता है ना, वो क्या समझाया था मैंने आपको, अच्छी तरह समझाया था ना मैंने, माइनस जी माइनस एफ। और किस तरह इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, माइनस जी माइनस एफ डायरेक्ट कैसे करते हैं, वो सब बातें हमारी इंट्रोडक्शन में हो चुकी हैं। और इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट जो सर्कल होगा उसकी जो रेडियस होती है, उस रेडियस की लेंथ होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी। ये सब बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। फिर एक आज की स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या था, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस वाले सर्कल का सेंटर होता है h कोमा के, इस वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है h कोमा के, और इस वाले सर्कल की रेडियस क्या होती है r। इस वाले सर्कल की रेडियस क्या होती है r। ये दोनों ही फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के दरमियान यहाँ पर लिखे रहेंगे, क्योंकि आपको देखने जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि अभी आपको याद नहीं होंगे। और नीचे हम यहाँ पर अपना वर्क करेंगे। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं जनरल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन वाले सर्कल का सेंटर ये होगा माइनस जी कोमा माइनस एफ, रेडियस हो जाएगी ये वाली। क्लियर है बात? और स्टैंडर्ड इक्वेशन इसको बोलते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर ये था और रेडियस ये थी। यहाँ पर मैंने इनको आपको डायरेक्ट लिख दिया। और जब मैंने आपको 10.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो समझाई थी ना, उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको बहुत डिटेल में इन फॉर्मूलों को समझाया था और एग्जांपल भी कराए थे 1 2 3 4, और सब बातें समझाई थी कैसे कैसे हम इनको यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ भी मैं बताऊंगा, फिर भी ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई सीबीएसई बोर्ड से अलग स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर ध्यान रखना कि जितना सर्कल इस दुनिया में है, जितना सर्कल उस दुनिया में है उसका ओनली 1%, बल्कि उससे भी कम, हम इस वीडियो में, यानी कि अपनी एनसीईआरटी सीबीएसई का जो सिलेबस है एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही कम दिया हुआ है, नहीं तो मैं बताऊं सर्कल में तो पढ़ने के लिए इतना बहुत कुछ है कि कि 1000 वीडियो सर्कल के ऊपर बन सकती है, एक एक घंटे की। वो हम पढ़ेंगे सब कुछ एनडीए वगैरह में, जेई की जब तैयारी करेंगे तब उसमें हम सर्कल की टेंजेंट, नॉर्मल,
दो सर्कल का इंटरसेक्शन, बहुत चीजें पढ़ने के लिए, कंडीशन ऑफ टेंजेंट की कंडीशन होती है, नॉर्मल होते हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने सर्कल में अलग अलग है। सर्कल टच एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग वाई एक्सिस, सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस, हजार चीजें पढ़ने के लिए। हम सिर्फ यहाँ पर बहुत ही बेसिक सा जितना हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो ही हम लोग यहाँ पर सिर्फ पढ़ने वाले हैं। और ये बात तो मैंने आपको वैसे पहले ही बताई थी एक बार। तो कोई अच्छा, हाँ, उसी की वजह से कुछ हम थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं कुछ क्वेश्चन को करने के लिए। इसी रीजन की वजह से हम रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं कुछ क्वेश्चन को करने के लिए, कि कुछ क्वेश्चन हो सकता है कि वो इजी तरीके से हो सकता है, किसी और अच्छे फॉर्मूले से हो सकता है, बट क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही दो फॉर्मूले हैं तो हमको यही यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाता, मुझको पता है कि क्वेश्चन ऐसे हो जाता, मगर हम जिस बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। जबकि एनसीईआरटी में तो ये भी नहीं दिया हुआ है, जनरल इक्वेशन जो है ये भी एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, बट कुछ क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने में कर सकते हैं। उन्होंने तो एनसीईआरटी में सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म ही दे रखी है। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कहता है वो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर कितना हो जाएगा भैया 0,2 एंड रेडियस इज इक्वल टू 2, सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो सेंटर सुनो, अब सुनो, अब प्रॉब्लम ये आती है स्टूडेंट्स को कई बार कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, स्टैंडर्ड वाला है जनरल वाला। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, जब मेरे पास सेंटर है h, k, ठीक है, मेरे पास रेडियस भी है r, तो सिंपल ये लगाऊं ना। दूसरी बात, ये फॉर्मूला सब लगता है जब आपके पास तीन अननोन वैल्यू हो, g हो, f और c। आपके पास g होना चाहिए, f होना चाहिए, c, तब हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अदरवाइज जब मेरे पास सेंटर होगा और रेडियस होगा तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे, तब हम स्टैंडर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। तो h, k कितना है मेरे पास 0,2 और रेडियस r कितना है मेरे पास 2। कुछ लोग रेडियस को a भी लिख देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा भैया, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला बताया था अभी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो फॉर्मूला लिखवाया अभी ऊपर आपको, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस 0 तो खाली x हो गया, प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 4। अब सर्कल की इक्वेशन तो आ गई, सर्कल की इक्वेशन तो एक्चुअल में आ गई, और इसको बोलते हैं सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन आई है, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड वाला फॉर्मूला लगाया है ना, और जो सर्कल की इक्वेशन आई है वो भी इसी फॉर्म में लिखी हुई ही है। क्लियर है, लेकिन आपको सर्कल की इक्वेशन के सारे क्वेश्चन जनरल फॉर्म में लगा छोड़ने हैं, आपको आंसर को पूरा सोल्व करना है, फॉर्मूले वगैरह खोलने पड़ेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी के होल स्क्वायर के, सब वैल्यू को इधर लाना है, और आंसर हमेशा जनरल फॉर्म में आप लोग छोड़ेंगे, ये बात ध्यान रखें। वैसे जरूरी नहीं है, जहां छोड़ सकते हैं, लेकिन जो तरीका है तो तरीका है, आपको जनरल फॉर्म में ही छोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2ab यानी कि 4y और इज इक्वल टू 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y इज इक्वल टू 0। तो ये सर्कल का इक्वेशन हो गई। क्लियर है, और जो इक्वेशन अब लिखी हुई है आपके सामने, इसको बोलते हैं सर्कल की कौन सी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, और आपको आंसर हमेशा जनरल इक्वेशन में ही लाकर छोड़ना है। जैसे स्ट्रेट लाइन में होता था ना जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ऐसे ही सर्कल की जनरल इक्वेशन ये वाली होती है पूरा एक्सप्लेन करने के बाद। क्लियर है, नोट करेंगे तुरंत, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेम मुझे लगता है कि इसी तरह से हो जाएगा, वो भी सेंटर दिया हुआ है और रेडियस, तो कर दो उसको। सेंटर तो है माइनस के 2,3 यानी कि सेंटर h, के सेंटर माइनस 2,3 और रेडियस कितना है इधर r की वैल्यू, रेडियस r कितना है भैया 4, सेंटर तो है h, के माइनस 2,3 और रेडियस कितना है 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल डायरेक्ट लिख दो फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। रखो वैल्यू रखो, x माइनस एच, देखो h कितना है -2 प्लस y माइनस के कितना है 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर। यहाँ छोड़ सकते हैं मगर छोड़ना नहीं, पूरा करना है आपको। एग्जाम्पल नंबर काट सकते हैं आपके, तो पहले बताने छोड़ूंगा आपके, ठीक है, काट सकते हैं, उनके पास रीजन है कि आपको आंसर जनरल में ही लाना है। फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इधर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू 16। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लिख दिया
प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, प्लस 4f लिख दिया, माइनस 6y लिख दिया, और 4 और 9 13, 16 इधर आएगा माइनस में, तो माइनस के 3 हो गया, और इज इक्वल टू 0। नोट करेंगे तुरंत। नंबर 3, सेंटर है 1/2 1/4 और रेडियस कितना है मेरे पास 1/12। वैसे तो ये क्वेश्चन करने बनते नहीं है, फिर भी कुछ भाई होते हैं अपने जिनको दिक्कत आ जाती है, तो उनके लिए कर रहा हूँ। सेंटर है 1/2 1/4 और रेडियस कितना है 1/12। तो सेंटर h k की वैल्यू कितनी है इस बार 1/2 1/4, r इज इक्वल टू 1/12। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर। तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज 1/12 स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और 12 का स्क्वायर 144। ठीक, तो देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया। क्लियर है इतनी बात। तो क्या बचेगा साहब, x का स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/16 माइनस y/2, ये 2 आएगा नीचे, इज इक्वल टू 144। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा ना, इस वजह से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे तो, खैर ताकि बच्चों को सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस के कितने y/2 और 1/4 प्लस 1/16, 1/4 प्लस 1/16, इसको ले आओ इधर माइनस के 144 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। देखो 144 से पूरी ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, आप उठाकर सेम टेंशन खत्म करो। 144 से पूरी ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे, या ऐसा मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इस पूरे कांस्टेंट का एलसीएम ले लो उठा के, दिक्कत इस कांस्टेंट का एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के y/2, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 144 ही इनका एलसीएम आएगा। तो 4 से कटेगा कितने टाइम 36 टाइम, 16 से 9 टाइम, और ये कितना 1 टाइम। क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के y/2, 36 और 10 46, तो 46 अपॉन 144 इज इक्वल टू 0 हो गया ना। और लेकिन इसका माइनस में आएगा यार, तो कुछ होगा नहीं फिर, तो 36 प्लस 9 45 माइनस कितना हो जाएगा 44 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के y/2, 4 से डिवाइड करो तो 11/36। अब पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो 36 से, तो इधर आ जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 36 वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा 36 एक्स, इधर आएगा 18 वाई और प्लस 11 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को क्या किया हमने 36 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी ही इक्वेशन को, तो यही इसका आंसर आ गया। और ये बात मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई थी, फिर से बता रहा हूं कि सर्कल की इक्वेशन की जनरल इक्वेशन में, समझ रहे हैं, सर्कल की इक्वेशन की जनरल इक्वेशन में हमेशा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होते हैं। अगर आपने इनसे पहले दो क्वेश्चन में भी देखा होगा ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट दोनों सेम होंगे हमेशा, या तो दोनों 1 1 होंगे या दोनों 2 2 होंगे, जैसे कि यहाँ पर दोनों क्या है 36 36। कौन सी इक्वेशन में, जनरल इक्वेशन में, स्टैंडर्ड इक्वेशन में बात कर रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होगा, होता है ना, ध्यान रखना, कंपटीशन का क्वेश्चन है वैसे ये भी, कि इस तरह की इक्वेशन लिखी हुई अगर आ गई तो देखते ही समझ जाना, अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है, दोनों कोएफिशिएंट सेम है, तो पक्का 100% इक्वेशन सर्कल की ही है। याद रखना हमेशा, अगर अगर इस तरह की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम है तो सर्कल की ही इक्वेशन बनेगी। चलो देखते हैं नंबर 4, इसको तुरंत 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 नोट कर लो एक बार, और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसके बाद हम लोग इतना रब कर दूं ना, ये तो इतना रब कर दूं, हमेशा देखना, आपने एग्जाम्पल में भी देखा होगा, और इन 2 3 क्वेश्चन जो हमने अभी किए हैं उनमें भी देखा होगा कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा सेम आएंगे सर्कल की इक्वेशन में, और ये चीज आपको फील आएगी इस क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन नंबर 4, सेंटर कितना दे रहे हैं इस बार वो हमको, सेंटर दे रहे हैं 1,1 और रेडियस दे रहे हैं √2, कितना √2। तो सेंटर h के 1,1 और रेडियस r इज इक्वल टू √2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट टू स्क्वायर। क्लियर है? लगाओ फॉर्मूला, क्या बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस टू एक्स, ऐसे ही यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर वन माइनस के टू वाई और इज इक्वल टू का स्क्वायर टू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना था तो लगा दिया हमने। अब देखो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के टू एक्स माइनस के टू वाई, और ये वाला वन और ये वन टू बन के उस टू से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो। और ध्यान से देखो यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट दोनों सेम है, मतलब ये इक्वेशन भी सर्कल की ही है, तो है ही। एक बात मैंने आपको एग्जांपल में और समझाई थी इंट्रोडक्शन में, फिर से समझा रहा हूं कि अगर सर्कल की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन में सी गायब है, सी गायब है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर भी है, वाई स्क्वायर भी है, टू जी एक्स भी है, टू एफ वाई भी है, सी तो नहीं आया ना अपने पास, तो सर्कल ओरिजिन से पास होगा। समझ में बात आ रही है बात? अगर सर्कल की जनरल इक्वेशन में सी गायब है तो सर्कल ओरिजिन से पास होगा, कुछ ऐसा बनेगा कि सर्कल ओरिजिन से पास होगा, ओरिजिन से। और ये बात सर्कल के लिए नहीं, दुनिया के हर कर्व के लिए है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन ही क्यों ना हो। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की बात समझाई थी कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में अगर सी गायब है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, या y इज इक्वल टू ओनली mx लिखा हुआ है, सी गायब है, तो 100% ये स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन से ही पास होगी। तो दुनिया का चाहे कोई भी कर्व हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, कोई भी कर्व हो, अगर उसकी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जीरो है, यानी कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म, तो वो कहां से पास होता है, ओरिजिन से। ये बातें हैं जो आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो कहता है कि 5 में सेंटर को है माइनस ए माइनस बी, तो सेंटर एच कोमा के तो कितना है, माइनस ए कोमा माइनस बी, और रेडियस कितना है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। रेडियस है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इक्वेशन ऑफ सर्किल डायरेक्ट लिख देता हूं इस बार, तो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो x माइनस एच, और x कितना है, माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के कितना है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। खोल दो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस टू एक्स ए, ऐसे ही यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू वाई बी, इधर रूट हट जाएगा ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इनको इधर ले आओ, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस टू बी वाई और प्लस टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। यही इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलो चलते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, चार क्वेश्चन है और ऊपर लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। इन चारों सर्कल की रेडियस बतानी है और सेंटर बताना है। कुछ इक्वेशन लिखी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह की, और कुछ लिखी हुई है जनरल फॉर्म में। ठीक, देखो बहुत ध्यान से समझना, कुछ है तो कुछ नहीं, लेकिन ध्यान से समझना फिर भी कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में है तो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले बहुत ध्यान से आते हैं यहाँ पर, देखो दो तरीके बताऊंगा दोनों ही क्वेश्चन के, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये जनरल फॉर्म में है। इसको करने के दो तरीके बताऊंगा, दो ही इसके बताऊंगा। दोनों तरीकों में एक तरीका तो होगा बाकायदा लिख कर, चीजों को लिख कर, और हमको करना भी लिख कर ही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए। एक बताऊंगा डायरेक्ट, ओनली देख के, अपनी आंखों से खाली देख के, बाई ऑब्जर्वेशन। मगर वो बाई ऑब्जर्वेशन तरीका हमारे स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं चलता। बोर्ड एग्जाम में हमको डिटेल में करना पड़ता है सॉल्यूशन। हाँ, कभी आप एग्जामिनेशन में किसी कंपटीशन में बैठे हो तो आप बाकायदा देख के भी आंसर दे सकते हैं। तो मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि बाई ऑब्जर्वेशन देख के कैसे बताओगे। ठीक है, सेंटर और रेडियस दोनों की, इसकी भी और इसकी भी। और
जो सॉल्यूशन है वो तो आपको करना ही है, नंबर आपको सॉल्यूशन पे मिलेंगे पूरा करने पर। ये बात ध्यान रखना, आपको अपने स्कूल लेवल एग्जाम में सॉल्यूशन पूरा देना है, जो मैं आपको करवाऊंगा बगैर लिख करके, ठीक है। और लेकिन कंप्यूटर एग्जाम में या एमसीक्यू है तो आप देखकर भी चेक कर सकते हैं। तो सुनो, ये लिखा है मेरे पास सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म, तो मैंने क्या किया तुरंत, x+5 का होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर। भैया इस फॉर्मूला लाओगे ना, आर स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो बस ध्यान रखना, इसका जो सेंटर होगा ना, इस सर्कल का जो सेंटर होगा ना, वो होगा -5,3, -5,3, और जो उसकी रेडियस होगी वो हो जाएगी 6। और क्वेश्चन का आंसर तो देखो आ गया। देखो जो तरीका है देख के, पहले मैं समझाता हूँ तरीका देख के बाय ऑब्जर्वेशन, कि जो भी यहाँ पे लिखे हुए हैं उनका अपोजिट साइन लेना है, दोनों का अपोजिट साइन। समझ में आ गया होगा क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, x-h, तो x+5, तो x में से घटा हुआ कौन है, x में से माइनस कौन हो रखा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो सो चीजों को, तो x में से माइनस कौन हो रखा है, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x -5, x-5, और ये तो ऑलरेडी घटा हुआ लिखा हुआ है, y-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो x-h का होल स्क्वायर, y-k का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। तो x-h, h कौन है -5, y-k, k कौन है 3, ठीक। तो अगर आपको केवल देख के लिखना है तो तरीका पता क्या होगा, जो भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनके अपोजिट साइन में लिख देना, उनको अपोजिट साइन में। +5 है तो -5, -3 तो +3, अगर दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के आएंगे, और दोनों ही अगर माइनस के हैं तो दोनों फिर प्लस के आएंगे। तो जो भी साइन आपको यहां दिख रहे हैं, जो भी साइन आपको यहां दिख रहे हैं उनका अपोजिट यहां लिख देना बस। इसका अपोजिट यहां पर, इसका अपोजिट साइन यहां पर, और वही क्या हो जाएगा सेंटर। और रेडियस तो दिख रही है 6, कोई बच्चे जल्दबाजी में 6 का स्क्वायर लिख देते हैं, अरे आर है ना रेडियस, तो अगर आर का स्क्वायर किया हुआ तो रेडियस तो आर होगी ना, तो 6 का स्क्वायर किया है तो रेडियस कौन हो जाएगा 6, ठीक है। और जो, तो देख के कैसे बताते हैं, और अगर आपको पूरा क्वेश्चन करना है तो पहले आपको ये लाइन भी लिखनी पड़ेगी, ये भी, और आपको अब ये भी लिखना पड़ेगा, कंपेयर विद x-h होल स्क्वायर प्लस y-k होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम इससे कंपेयर करें तो x -5, x-h, तो h कौन हो गया, तो h तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, h, k का रोल कौन निभा रहा है इस इक्वेशन के अंदर, h का रोल निभा रहा है -5, k का रोल कौन निभा रहा है 3। तो h, k तो ऐसे फाइंड किया हमने, और r का फाइंड किया हमने इस तरह से। तब आपको सॉल्यूशन बिल्कुल इस तरह से देना पड़ेगा, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। तो ये क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है, समझ में आ रही है बात। तो अगर आपको क्वेश्चन करना है अपने स्कूल लेवल एग्जाम में तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, कि आपको पहले दोनों को x-h की फॉर्म, y-k की फॉर्म में लाकर कंपेयर करके दिखानी पड़ेगी, और फिर वैल्यू लिखनी पड़ेगी। और अगर आपको केवल डायरेक्ट देख कर लिखना है तो बता दिया मैंने आपको क्या होगा, जो भी साइन यहाँ दिखाई दे रहे हैं उनके उल्टे साइन लिख देना। जैसे कि मान लो कभी कोई कहे आपसे कि इस सर्कल का सेंटर बताओ, इस सर्कल का सेंटर बताओ और इसके बताओ रेडियस, तो सेंटर क्या होगा इसका -9, -8, जो साइन दिख रहे हैं उसके अपोजिट लिख देना, और रेडियस क्या हो जाएगी इसकी 5, ठीक है। चलो एक बात हो, इस क्वेश्चन को हम अगर चाहते तो मैं इसका पहले फॉर्मूला खोलता, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, 30 को उधर लेके जाता, और 30 तो चिल्लाए में एक जनरल इक्वेशन बन के आती इस तरह की, और जनरल इक्वेशन में बदल के भी हम सोल्व कर सकते थे वैसे चाहते तो, अगर ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को हम जनरल इक्वेशन में बदल कर भी सोल्व कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जनरल इक्वेशन से कैसे करना है वो ये लिखी भी, अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है तो ये तो थी स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन का तरीका ये है। जनरल इक्वेशन का तरीका देखो क्या है, जनरल इक्वेशन का तरीका ये है, जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है मैं आपको अभी उससे कराऊंगा, अबव फॉर्मूला। एक तो तरीका क्या है अबव फॉर्मूला, और मैं इसी से कराऊंगा। दूसरा तरीका क्या है कि पहले इसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। बात समझ में आ रही है। इस जनरल इक्वेशन को करने के दो तरीके हैं, एक तो यूज कर लो ये वाला फॉर्मूला, और मैं इसी से कराने वाला हूं अभी, और एक कैसे है कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म। कन्वर्ट टू स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लानी पड़ेगी, आपको इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लानी पड़ेगी, इसी को पहले ऐसी बनाओगे, और ऐसी बनाने के बाद फिर तो तरीका यही हो जाएगा
ठीक है, इस तरीके को मैं नहीं कराऊंगा, बताऊंगा क्यों। हमको तरीके क्योंकि दोनों आने चाहिए, हमको ये तरीका भी आ गया स्टैंडर्ड वाला, हमको जनरल वाला भी आना चाहिए। हालांकि आपकी बुक में जनरल इक्वेशन ना ही तो दी है उन्होंने, ना ही ये फॉर्मूले दिए हैं, और ना ही उन्होंने अपने एग्जाम्पल में जनरल इक्वेशंस को डायरेक्ट सोल्व करना सिखाया है। उन्होंने क्या किया हुआ है, जनरल इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड बनाई हुई है और फिर आंसर बताया है। तो ये बात मैंने हमको बताई थी वैसे एग्जाम्पल के अंदर भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फॉर्मूला लगा के ही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी टीचर दुनिया का आपके नंबर नहीं काट सकता, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, ध्यान रखना मेरी बात पर। अब चाहे आप क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म में करके आना, चाहे जनरल में करके आना, चाहे कैसे भी करके आना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चों को लगता है कि सर हमारे साथ ऐसे करा देते वैसे करा देते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी करके आना। तो फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, इस क्वेश्चन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके ही करूंगा। ये बात समझ में आ गई। अब सुनो, अब वो दो बातें हैं, एक करूंगा पूरा प्रोसेस सॉल्यूशन वाला, दूसरा करूंगा डायरेक्ट। तो पहले कराता हूँ सॉल्यूशन वाला। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, पहले 1 1, क्योंकि अपने को कंपेयरिंग इससे करनी है ना भाई, जिस इक्वेशन से कंपेयरिंग कर रहे हो उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 ही तो है। तो मान लो कभी ऐसा हुआ ना, यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ या 5 और 5 लिखा हुआ, तो उससे पहले डिवाइड कर देना पूरी इक्वेशन को, ठीक है। जब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट 1 1 1 बन जाए, जब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 1 बन जाए, तब लिखना कंपेयर विद, तब लिखना कंपेयर विद जनरल फॉर्म, और वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब इससे कंपेयर करोगे तो फर्स्ट टर्म सेम टू सेम है, सेकंड टर्म सेम टू सेम है, थर्ड टर्म पे आओ, देखो यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2g, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4। इस तरह होते हैं कंपेयरिंग, यहाँ का एक्स का कोएफिशिएंट इज इक्वल टू यहाँ का एक्स का कोएफिशिएंट, ऐसे ही वाई का, तो वाई का कोएफिशिएंट 2f, और यहाँ पर वाई का कोएफिशिएंट -8, और कांस्टेंट टर्म c कितना है -45। तो कंपेयरिंग करके पहले लिखोगे 2g की वैल्यू, 2f की वैल्यू और c की वैल्यू। यहाँ से g की वैल्यू क्या आएगी -2, यहाँ से f की वैल्यू क्या आएगी -4, और c की वैल्यू क्या आएगी -45। क्लियर है। अब लिखता हूं मैं सेंटर, सेंटर बताया गया आपको -g -f, सेंटर क्या है -g -f, मींस -g यानी कि 2 हो जाएगा, -f यानी कि 4 हो जाएगा। अरे g की वैल्यू तो खुद ही नेगेटिव में है ना, तो -g की वैल्यू +2, माइनस की वैल्यू +4, सेंटर आ गया। अब बतानी है रेडियस, अब बतानी है रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट बोले का फॉर्मूला ऊपर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो स्क्वायर रूट ऑफ जी कितना है, जी कितना था -2, प्लस एफ कितना था -4, माइनस सी कितना है -45, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 45, 45 और 20 कितने होते हैं 65, तो स्क्वायर रूट ऑफ 65 यूनिट इसका रेडियस। तो सेंटर तो हो जाएगा 2,4, सेंटर तो हो जाएगा 2,4, और रेडियस हो जाएगी अंडर रूट 65। ठीक, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन वाला तरीका क्या है, ये आपके सामने है, और जनरल वाली इक्वेशन का जो तरीका है बकायदा सॉल्यूशन वाला वो ऐसे है। ठीक, अब दूसरी बात, अगर आपको इस इक्वेशन का सेंटर डायरेक्ट बताना हो, देखो मैं दिखाता हूँ आपको डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट ध्यान देखो, अगर आपको इसका सेंटर डायरेक्ट खाली देख के बताना है अपनी आंखों से, तो नंबर एक बात, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होने चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई में कुछ है, दोनों में सेम ही होगा, 5 5 या 6 6 या 10 10, उससे डिवाइड कर दो। पहले डिवाइड करने के बाद आपको जाना है एक्स और वाई के कोएफिशिएंट्स में, ध्यान सुनना, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को दोनों को हाफ कर दो और साइन चेंज कर दो और लिख दो। फिर से सुनो, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को हाफ करो, एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4, इसको हाफ भी करना है साइन चेंज भी करना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -4, हाफ भी करो साइन चेंज भी करो तो 2 आएगा। वाई का कोएफिशिएंट कितना है -8, इसको हाफ भी करो साइन चेंज भी करो तो कितना आएगा 4, और यही देखो सेंटर होगा, देखो ये सेंटर है क्या, डायरेक्ट निकालना सिखा दिया। तो जनरल इक्वेशन का सेंटर कैसे देखते हैं, सर्कल की जनरल इक्वेशन का सेंटर के लिए एक्स और वाई के कोएफिशिएंट के हाफ और साइन अपोजिट दोनों के अपने अपने, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट को आधे कर दो, हाफ कर दो, और उनका साइन चेंज कर दो, और आप सेंटर को डायरेक्टली लिख सकते हो, आप इस सब झंझट से बच सकते हो। वो ऐसा करना नहीं है,
करना आपको ऐसे ही पड़ेगा। बात क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। मैंने इसी वजह से दोनों को साथ में कराया है। ये प्रोसेस है स्टैंडर्ड फॉर्म को सोल्व करके सेंटर निकालना, रेडियस निकालना, और ये तरीका है जनरल फॉर्म को सोल्व करके स्टैंडर्ड सॉरी सेंटर बताना और क्या बताना, रेडियस। इसको डायरेक्ट कैसे देखते हैं समझा दिया है, इससे डायरेक्ट कैसे देखते हैं समझा दिया है। रेडियस तो ऐसे ही निकालनी पड़ेगी। एक बात और बता दूं बस, जब जाते ही बात करोगी तो पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना नोट कर लो, पहले इतना सभी बच्चे नोट करेंगे, चलेंगे तो ठीक है। जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन इस तरह सोल्व होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो इसी तरह सोल्व होगी, और जनरल इक्वेशन इस तरह सोल्व होगी। दोनों के मैंने आपको सॉल्यूशन डिटेल में और दोनों दोनों के मैंने आपको डायरेक्ट करके बता दिया। अब एक तरीका और है जो उन्होंने एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो क्या करते हैं, पहले इनको बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर में। वो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ ले लेंगे 4x को, वाई स्क्वायर के साथ ले लेंगे 8y को, 45 को भेज देंगे वो उधर, और इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ये बन जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में, परफेक्ट स्क्वायर में बनाकर के ये क्या बन जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला तरीका ही लगा देते हैं। वो तरीका भी सही है, बट हम ऐसा करते नहीं है, ठीक है। चलो खैर, तो क्वेश्चन नंबर 6 7 हमारा पूरा हो गया। अब हम करेंगे 7, तो हो गया। अब देखेंगे 8 और 9। अब देखते हैं 8 और 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 8x प्लस 10y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन लिखी हुई है जनरल फॉर्म में, बताने हैं सेंटर और रेडियस। तो नंबर तरीका बुक वाला जो हम करते नहीं है, बिल्कुल भी करेंगे भी नहीं, आपको भी नहीं करना। वो तरीका क्या है कि पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और फिर निकाल लो। हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट जनरल से ही कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, अगर किसी को डायरेक्ट बताना है तो क्या तरीका बताया था, एक्स और वाई के कोफिशिएंट के हाफ कर दो, साइन चेंज कर दो। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ और साइन चेंज करोगे तो 4 आएगा, वाई के कोफिशिएंट का हाफ करोगे और साइन चेंज करोगे तो माइनस के 5 आएगा। तो ये लो, सेंटर तो ये आने वाला है थोड़ी देर बाद। तरीका क्या बताया था, कंपेयर विद, तरीका क्या बताया था, कंपेयर, तरीका बताया था मैंने कंपेयर विद कितना, कंपेयर विद एक्स, कंपेयर विद तरीका क्या बताया था, कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने से पहले देख देना कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के ही कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। कंपेयर करोगे तो 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2g की वैल्यू हो जाएगी -8, 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस के 10, और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 12। तो g इज इक्वल टू -4, f इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -12। अब लिखता हूं सेंटर। सेंटर का तरीका क्या था, -g -f, अरे वो लिखा था यार ऊपर, -g -f। तो -g, जब -g करना तो g की वैल्यू -4 है, तो -g की 4 -f यानी कि -5। तो ये सेंटर तो आ गया। और सेंटर तो मैंने आपको डायरेक्ट बता भी दिया था क्या आने वाला है, x और y के कोफिशिएंट के आधे और साइन चेंज कर दो। अब बताओ इसकी रेडियस, रेडियस तो बाबा निकालनी ही पड़ेगी। रेडियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर यानी कि 16, एफ स्क्वायर 25 माइनस सी मतलब माइनस के 12। तो 25 और कितने 16, 41, ठीक है। 41 और 2 12, 53। तो स्क्वायर रूट ऑफ 53 ये इसका आ जाएगा रेडियस। नोट करेंगे तुरंत इसको, इसको भी तुरंत नोट करेंगे। क्लियर है। नंबर 9 देखेंगे इसके बाद, ठीक। जो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, अगर आपको टीचर कहें आपको कि आप परफेक्ट स्क्वायर बना के स्टैंडर्ड फॉर्म से करो तो आप कर सकते हैं, जरूरत कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसा करो, नो प्रॉब्लम। तुरंत इसको नोट करेंगे और देखते हैं नंबर 9। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस x। देखो ना ही तो ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ना ही ये भी जनरल फॉर्म में है।
भाई स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर होना चाहिए था, ऐसा कहीं नहीं है। और जनरल फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए। ठीक, तो मैंने बताया था ना कि अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट दोनों के सेम सेम हो तो उसी से पहले डिवाइड कर देना। तो इसको पहले डिवाइड करो 2 से, डिवाइड बाई कितना 2, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई 2 और इज इक्वल टू 0। अब इसकी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर मेरे को इसका सेंटर डायरेक्ट ही बताना हो तो क्या तरीका बताया था मैंने, एक्स और वाई कोफिशिएंट साइन चेंज कर दो आधा करके। एक्स का कोफिशिएंट है -1/2, तो -1/2 का हाफ करो और साइन चेंज करो, तो आएगा 1/4। मैं 1/2 का हाफ 1/4 और साइन भी चेंज कर दिया। वाई का कोफिशिएंट, वाई तो है ही नहीं, तो वाई का कोफिशिएंट 0, उसका हाफ भी 0, साइन चेंज करोगे तो भी 0। तो सेंटर तो ये आएगा थोड़ी देर बाद। चलो जी कंपेयर कर दो पहले, जो तरीका है अपना काम करने का। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, यही तो है। तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, 2g की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो x का कोफिशिएंट है, यानी कि -1/2, और 2f की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो y का कोफिशिएंट है वो तो है ही नहीं, तो 0, और c कितना हो जाएगा 0। तो g कितना निकल के आया इधर से, -1/4, और f कितना आ गया 0, और c कितना आ गया 0। तो सेंटर भी कितना ना होगा, सेंटर का लिखवाया था -g -f, -g की वैल्यू हो जाएगी +1/4 कोमा 0, और रेडियस का फॉर्मूला क्या था, g² प्लस h² माइनस c। तो स्क्वायर रूट ऑफ g², g का मतलब -1/4 का स्क्वायर प्लस f² यानी कि 0, c मतलब 0, तो 1/16 का अंडर रूट मतलब कि 1/4। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, तो नोट करेंगे इसको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो हमारे यहाँ तक 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, जिनमें हमने सेंटर और रेडियस ऑप्टेन करना सीखा है। अब मैंने अभी देखा है कि क्वेश्चन नंबर 10 से तो क्वेश्चन की नेचर चेंज हो रही है, वहां से वर्ड प्रॉब्लम आ रही है, और अब उल्टा होगा। अब हमको क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी, और उन कंडीशंस को देख के हमको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। राइट, अब तक तो हमने क्या किया था, सर्कल की इक्वेशन से सेंटर और रेडियस बताई थी। अब कुछ कंडीशन को देखते हुए सर्कल की क्या बतानी है, इक्वेशन। तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना, तो बस उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। 10 to 15 5-6 क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा वो काम, ज्यादा 1 घंटे में ही। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में, 10.1 पार्ट 2 में। थैंक यू।